इस संसार की सृष्टि करने वाले परमेश्वर ने इस पूरे संसार में अपने नाम की स्थापना करने के लिए अपने लिए पवित्र लोगों को, पवित्र जनों को, अपने मन को भाए परमेश्वर के दासों का उपयोग करके अपने राज्य के लिए सुसमाचार की योजना को पूरी कर रहे हैं। प्रभु ही परमेश्वर है। इस सुसमाचार को पूरे संसार में फैलाने के लिए समय समय पर अपने प्रियजनों का अभिषेक करके वरदानों से भरकर उन्हें अनेक देशों के लिए आशीष बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। प्रभु की योजना अनुसार इस सदी में एक छोटे से कस्बे से संसार के छोर तक परमेश्वर ने जिस सेवकाई की स्थापना की है वही है यीशु छुड़ाता है सेवकाई। प्यारे परमेश्वर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। अक्टूबर 2 तारीख यीशु छुड़ाता है सेवकाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 46 साल पहले इस सेवकाई की शुरुआत की थी और इस सेवकाई के कई क्षेत्रों को हमने देखा और अब कुछ सेवकाई के बारे में हम देखने जा रहे हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दी थी उसके अनुसार यीशु छुड़ाता है युवाओं की सेवकाई में वो बड़ी बेदारी ला रहे हैं और इस समय हम यीशु छुड़ाता है युवाओं की सेवकाई के बारे में देखेंगे। युवाओं की सेवकाई। युवाओं को यीशु के लिए उठाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने हमारे भाई मोहन सिंह लाजरस को दिए दर्शन के अनुसार साल 1985 में यीशु छुड़ाता है युवाओं की सेवकाई युवाओं की बेदारी शिविर के रूप में शुरू हुई। इस युवाओं की सेवकाई के द्वारा ऐसे युवाओं के लिए जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और गड़बड़ी में जीने वाले युवाओं के लिए प्रार्थना करके यीशु मसीह में चला के यीशु की सेना में बदलने के एक दर्शन के साथ कार्य कर रहा है और इसके द्वारा परीक्षा लिखने वाले युवाओं के लिए अचीवर्स सभा, माउंट सिनाई सभा, हर महीने होने वाली इग्नाइटर्स की सभा, युवाओं की दुनिया नामक कार्यक्रम, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं में हर महीने छपने वाली युवाओं की दुनिया नामक पत्रिका, बेदारी की अग्नि को फैलाने के लिए भारत के कई जिलों के युवाओं को जागृत करने के लिए रिवाइवल इग्नाइटर सभा की सेवकाई द्वारा लाखों लाख युवाओं को यीशु की सेना में ढाला जा रहा है। लाखों लाख लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए परमेश्वर इन युवाओं का उपयोग कर रहे हैं। मैं एक मसीही परिवार से ही हूँ, लेकिन मेरा और प्रभु यीशु का कोई भी संबंध नहीं था। मैं पूरी तरह से एक सांसारिक जीवन ही जी रही थी। सुबह उठकर 5 मिनट भी मुझसे प्रार्थना करनी नहीं होती थी। मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी दीदी भी ऐसी ही थी, एक सांसारिक जीवन जी रही थी। मैं प्रार्थना तो नहीं करती थी। सुबह में 6 या 7 बजे ही जागती थी और फिर उसके बाद 5 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट प्रार्थना करती थी। मैं इंस्टा की बहुत एडिक्ट हो गई थी। उसका जब इस्तेमाल करती तो जान नहीं पाती थी कि कितनी देर मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे उसे छोड़कर बाहर निकलना था, लेकिन फिर भी मुझसे वो हो नहीं पा रहा था। मैं अपनी ही बात नहीं मानती थी। सोचती थी कि इतने लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये सही होगा। सुबह 5 मिनट के लिए और फिर रात को सोने से पहले प्रार्थना कर ले तो हम स्वर्ग जा सकते हैं, ऐसा ही मेरा मानना था। पाप की क्षमा नहीं मांगती। मैं ठीक से प्रार्थना करना भी नहीं जानती थी। बस यूं ही अपना जीवन जी रहे थे। ऐसा ही हमारा जीवन चल रहा था और उसी समय लॉकडाउन लग गया। और एक बार जब सत्यम टीवी पर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम चल रहा था, तब मेरे पिताजी ने हमें बुलाया। उस समय हम मोबाइल देख रहे थे। पिताजी ने बहुत डांटा और हमें वो कार्यक्रम देखने के लिए बुलाया कि चलकर आओ प्रार्थना करे देखो। फिर हम दोनों जाकर वो कार्यक्रम देखने लगे, लेकिन वो कार्यक्रम हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पिताजी ने जबरदस्ती की थी, इसलिए हम वो कार्यक्रम देख रहे थे। और धीरे धीरे उनके संदेश हमारे मनों में बात करने लगे थे। तब मैंने प्रभु से अर्पण के साथ प्रार्थना की। कहा, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे अपना बना लीजिए। आपके मार्ग पर मुझे चलना है, ऐसी मैंने प्रार्थना की। उसके बाद प्रभु ने मेरा प्रार्थना जीवन बदल दिया। मैंने भी यीशु के हाथों में अपने आप को सौंप दिया। उसके बाद मेरे पिताजी के कहे बिना ही हम लोग आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखने लगे और फिर अंकल जो संदेश देते थे, वो जो वचन बांटते थे, वो सभी हमारे मनों से बात करने लगे। उसके बाद हमारा प्रार्थना जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। पहले तो हम 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते थे और आज प्रभु की महान कृपा से हम कम से कम 1.5 घंटे तो प्रार्थना किया करते हैं। हमारे प्रार्थना समय में प्रभु यीशु आकर विशेष बिंदुओं पर प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते हैं और 1.5 घंटे बाद प्रार्थना करने के बाद आमीन कहने के बाद भी
हमें उस प्रार्थना से बाहर आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता था कि लगातार इनका संदेश सुनते रहे और हम प्रार्थना करने से जितने दूर थे उतने ही करीब परमेश्वर हमें ले आए हैं। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भाई मोहन सिंह लाजरस एक बार बेदारी की अपेक्षा करते हुए दक्षिण कोरिया देश गए थे। तब उन्हें प्रभु ने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें एक पर्वतीय इलाका दूंगा, उसे तुम्हें प्रार्थना का पर्वत बनाना होगा। और प्रतिज्ञा के अनुसार एक इंसान के द्वारा प्रभु ने वो मुहैया कराया। तो आइए अब कुट्रालम के करीब टेंकास जिले के प्रार्थना पर्वत सेवकाई के बारे में देखें। प्रार्थना पर्वत। एक पर्वतीय इलाका तुझे दूंगा, उसे तू प्रार्थना पर्वत बनाना, ऐसे परमेश्वर ने भाई मोहन सिंह लाजरस को प्रतिज्ञा दी। 160 एकड़ पर्वतीय इलाका परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई को प्रार्थना पर्वत के रूप में देकर अपनी प्रतिज्ञा को साल 2002 में पूरा किया। प्रभु की योजना अनुसार 24 घंटे दिन और रात देश की बेदारी के लिए और आशीष के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यीशु छुड़ाता है सेवकाई का प्रार्थना पर्वत। प्रार्थना पर्वत पर हर एक दिन तरह तरह की प्रार्थनाओं का आयोजन होता है। इनके द्वारा कई हजार घंटों तक की प्रार्थना की जाती है। बेदारी का स्थान परमेश्वर का तंबू और प्रार्थना पर्वत पर की जाने वाली प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर विश्व भर में बेदारी की अग्नि फैला रहे हैं। एक बार मैं बुखार से बहुत प्रभावित हो गई थी। वो मुझे सामान्य बुखार लग रहा था, पर फिर बुखार थमा ही नहीं और आखिरकार परिणाम ये हुआ कि मैं उस बुखार के चलते कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी। और फिर स्थिति ऐसी हो गई कि मैं न चल पा रही थी, न ही बोल पा रही थी। खाना पीना तो पूरी तरह से बंद हो गया था। मुझे एक बड़े अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने कैंसर का संकेत दिया, तो मुझे बेरियम स्वेलो टेस्ट लेकर आने के लिए कहा गया। तो उस परीक्षण के बाद खाने की नली में 3 जगह प्रभाव दिखाई दिया। यहाँ इस भाग का टेस्ट लिया गया था। तो उस प्रभाव का अगर कारण जानना हो तो एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कहा गया था। पर मुझे वो परीक्षण नहीं करवाने थे। और वैसे ही एक स्थिति में साल 2016 में जून के महीने में मातापुरम के पास में जो प्रार्थना पर्वत है, वहाँ पर नागे की प्रार्थना का आयोजन हुआ है और हम लोग वहाँ पर गए थे। तो जैसे ही भाई ने संदेश शुरू किया, तब उन्होंने कमजोरी के बारे में ही बात करनी शुरू की। उन्होंने हाथों में माइक लेते ही सबसे पहले जो गीत गाया था वो था, तुम्हें प्रभु ने चुन लिया है और वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। इस बोल ने मुझे बड़ा दिलासा दिया और वो बार बार वह पंक्ति गा रहे थे। जैसे जैसे वो गीत गा रहे थे, मैं भी रोते हुए प्रार्थना कर रही थी और उस समय परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा दिलासा दिया। तो मैं अपने मन में एक परिपूर्ण शांति के साथ ही उस प्रार्थना से लौटी और फिर हर एक दिन विश्वास के साथ मैं प्रभु के पास प्रार्थना करती और धीरे धीरे उस बीमारी का जो सामर्थ्य था वो कम हुआ और उस दिन जो मुझे चंगाई मिली थी वो फिर प्रकट होने लगी। सामान्य रूप से भाई ने सभी के लिए उस दिन में प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना से एक बड़ा चमत्कार हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए और समाज के बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोगों को सहायता पहुंचाकर उनकी भलाई करने के लिए ही प्रभु परमेश्वर द्वारा मिला एक बड़ा दर्शन है न्यू लाइफ सोसाइटी। आइए उस सेवकाई के बारे में देखते हैं। न्यू लाइफ सोसाइटी यीशु मसीह के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने के लिए समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों और गरीबों को सहायता देकर उनका सहारा बनने के लिए हमारे भाई मोहन सिंह लाजरस को प्रभु परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है वही है न्यू लाइफ सोसाइटी। पिछले 38 सालों से कार्यरत हमारा ये न्यू लाइफ सोसाइटी लगातार समाज के गरीब जनता के बीच सहायता पहुंचाकर उनके जीवन में एक नई आशा जगा रहे हैं। न्यू लाइफ सोसाइटी के द्वारा मुफ्त चिकित्सा सेवा, गांव का विकास कार्य, कंप्यूटर क्लास, शिक्षा प्रगति योजनाएं, दिव्यांगजन, वृद्धजन, पार लैंगिकों के विकास कार्य, बच्चों के विकास कार्य, महिलाओं के विकास कार्य, एलिम स्वच्छ और मुफ्त जल योजना, पर्यावरण रक्षा योजना, प्राकृतिक आपदा राहत कार्य और पर्यावरण की स्वच्छता कार्यों में लीन होकर हाथ बटाकर इस समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। हमारी न्यू लाइफ सोसाइटी द्वारा लाखों लाख लोग सहायता पा रहे हैं।
आइए उनमें से कुछ लोगों का अनुभव देखते हैं। मैं नशा करता था और बच्चों को भेजकर भीख मंगवाता था, लेकिन जब से मैंने यीशु मसीह की आराधना की है तब से मुझे नशा करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। यीशु को मानने के बाद मुझे ये गाड़ी मिली है, अब व्यापार अच्छा चल रहा है। यीशु मुझे और मेरे बच्चों को संभालते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक था और भाई मोहन सी लाजरस ने हमारे लिए जो पानी मुहैया कराया उससे हमारी बहुत मदद होती है। बोझ और आंसुओं के साथ जितने भी परमेश्वर के जन हैं, वो यीशु छुड़ाता है संपर्क सेवकाई के द्वारा ही प्रार्थना का अनुरोध करते हैं और ऐसे ही लोगों के लिए विशेष रूप से 24 घंटे प्रार्थना की जा रही है। तो आइए चलिए संपर्क सेवकाई के बारे में देखते हैं। संपर्क सेवकाई परमेश्वर की महान कृपा से तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम भाषाओं में 24 घंटे पारिवारिक समस्या, कारोबार, बच्चों की पढ़ाई, दुष्टात्माग्रस्त, कर्ज की समस्या और बीमारियों के बीच फंसकर तड़पने वाले हजारों हजार लोग हर एक दिन संपर्क सेवकाई द्वारा संपर्क करके प्रार्थना करवाकर अपना चमत्कार पा रहे हैं और इसके द्वारा यीशु मसीह के बारे में न जानने वालों को यीशु के प्रेम के बारे में बताकर सलाह देने और मसीह में मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर कृपा कर रहे हैं। यीशु छुड़ाता है संपर्क सेवकाई के द्वारा प्रार्थना विनती करने वाले हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आज भी चमत्कार कर रहे हैं। तो उस संपर्क सेवकाई द्वारा चमत्कार पाए हुए एक व्यक्ति की आइए गवाही सुनते हैं। मई 2019 में मेरे बेटे की गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो गई। तब वहाँ पर आसपास खड़े लोगों ने 108 नंबर डायल करके तुरंत ही उसे अस्पताल में पहुँचा दिया था। जब मुझे अस्पताल में ले जाया गया तब ना ही मेरे हाथ या फिर पाँव काम कर रहे थे, सिर्फ मैं बोल पा रहा था और मेरी आंखें हिल डुल रही थी। मैं अपना गर्दन तक मोड़ नहीं पा रहा था। बिस्तर पकड़ ली थी मैंने। कान से खून बहने लग गया था। कान से खून आने की वजह से डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसका बचना मुश्किल है। डॉक्टरों ने कहा कि गले में 6 नसें होती हैं और उनमें से 4 नसें कट चुकी है, तो अगर ये बच भी जाए तो जिंदगी भर आपको इसे बिस्तर पर इसी तरह लेटा हुआ देखना पड़ेगा, इसे संभालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद इसका उठकर चलना फिरना तो बिल्कुल एक असंभव बात है। अस्पताल में मैंने बहुत कष्ट उठाया। वो वेदना बिल्कुल नर्क की वेदना समान थी। न हाथ हिला पाता था, ना ही पैर हिला पा रहा था। खाना खाने के लिए भी किसी की सहायता चाहिए होती। यहाँ तक कि 2-3 लोगों की सहायता से ही मैं रेस्ट रूम भी जा पाता था। एक माँ ही ये जान सकती है कि कोई अगर ये कह दे कि आपका जवान बेटा अब एक्सीडेंट के कारण जीवन भर उठ नहीं पाएगा, यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहेगा, तो उसे कैसा महसूस होता है। और उसी स्थिति के बीच में मैं नालू मावड़ी यीशु छुड़ाता है सेवकाई में फोन करके प्रार्थना की और वहां से एक बहन ने प्रार्थना की। उन्होंने फोन पर ही रोते हुए प्रार्थना की। उन्होंने ये भी कहा कि बहन, आपको विश्वास रखना होगा कि आपका बेटा उठकर चलना फिरना शुरू कर देगा। प्रभु यीशु आपके बेटे को जरूर चलाएंगे। प्रभु यीशु ने ही आपके बेटे की रक्षा की है, इसीलिए आप भी विश्वास में रहिए कि प्रभु यीशु मेरे बेटे को जरूर चलाएंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने फोन पर प्रार्थना की। उस प्रार्थना के बाद मैं अपने बेटे को देखने के लिए अस्पताल के उस रूम के अंदर गई और अंदर जाते ही एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे बेटे ने हाथ पैर हिलाना शुरू कर दिया था। ये प्रभु यीशु की ओर से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार था। मेरे बेटे ने जो हाथ पैर हिलाए थे वो हमारे लिए ही नहीं पर वहाँ के सारे डॉक्टरों के लिए भी बहुत बड़े चमत्कार जैसा था। 15 दिन के अंदर ही मेरा बेटा उठकर चलने फिरने लग गया था और सारे डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु ने मेरे बेटे को डिस्चार्ज होते समय चलकर घर आने में सहायता की। मेरे बेटे के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करने के लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले जो बहुत बड़ी वैश्विक बेदारी होने जा रही है, उसमें यीशु छुड़ाता है सेवकाई का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ऐसा पवित्र आत्मा ने कहा है। भाई मोहन सी लाजरस जहाँ कहीं पर जाते हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा बेदारी को लेकर आ रहे हैं। तो चलिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा होने वाले बेदारी के कार्य के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले पूरी दुनिया को तैयार करने के एक नेक इरादे से पिछले 46 साल से कार्यरत हमारे यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा कई मार्गों से परमेश्वर लोगों से मिल रहे हैं। बीमारी और दुख में पड़े हुए संसार भर के लाखों लाख लोग
अपनी प्रार्थना विनती चिट्ठी के द्वारा, ईमेल के द्वारा और अन्य माध्यमों के द्वारा हमें भेजकर प्रार्थना की विनती करते हैं और उन लोगों के लिए प्रभु के वचन के अनुसार उत्तर में भेजी जाने वाली चिट्ठियों के द्वारा वो आशीष पाते हैं। प्रभु की कृपा से बहन जॉयस लाजरस को इस सेवकाई में भाई मोहन सिंह लाजरस की सहायता के लिए और साथ ही महिलाओं के बीच सामर्थ्यशाली रूप से प्रभु उपयोग कर रहे हैं। एक दल के रूप में बहन जॉयस लाजरस की अगुवाई में महिलाओं के बीच में बेदारी के लिए कई सेवकाई हो रही है। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा जागृत हुए रिवाइवल आर्मीज और रिवाइवल मिशनरीज भाइयों के द्वारा तमिलनाडु में बेदारी को फैलाने के लिए राज्य में 7 भाग बनाकर यीशु के बारे में न जानने वाले गांव तक पहुंचकर सुसमाचार फैलाया जा रहा है। कर्नाटक राज्य में रिवाइवल मिशनरियों के द्वारा सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। तमिलनाडु में, बाहरी राज्यों में और विदेशों में कार्यरत हमारा वैश्विक बेदारी प्रार्थना केंद्र सेवकाई के द्वारा देश के लिए प्रार्थना करने और मसीह को न जानने वाले उन्हें जान लेने के लिए हजारों हजार लोग सलाह पाकर मसीह में एक नया जीवन पा लेने के लिए प्रभु कृपा कर रहे हैं। एक बार मेरी बेटी सिर दर्द से बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हो गई और धीरे धीरे 6 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार लगातार ऐसा होने लग गया था। सिर दर्द के कारण मैं बहुत ही बुरी तरह प्रभावित थी और उस दर्द के चलते 3 दिन तक लेटी रहती थी। वो दर्द शुरू हो गया तो 2-3 दिन वैसा ही रहता था। जब तक वो उस दर्द के चलते उल्टी नहीं करती थी तब तक वो दर्द बना रहता था। उसके बाद थोड़ा उसे ठीक लगता था और हम लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ये पित्त की समस्या हो सकती है और उन्होंने कुछ टैबलेट्स दिए, पर वो टैबलेट्स खाने के 3 महीने के बाद फिर से वही समस्या शुरू हो गई। फिर हमने निर्णय लिया कि शांत नहीं बैठ सकते। डिंडीगल के गतसमनी प्रार्थना केंद्र में हम लोग ने जाकर प्रार्थना करने का निर्णय लिया। हम उसे ले गए। वहाँ होने वाली हर एक मीटिंग में मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ में जाकर भाग लेती। वो प्रार्थना का तेल देते और वो अभिषेक तेल मलकर रोजाना ही मैं अपनी बेटी के लिए हमारे पारिवारिक प्रार्थना में प्रार्थना करती। प्रभु यीशु ने मुझे पूर्ण छुटकारा दिया है। अब मुझे कोई सिर दर्द नहीं। और फिर कुछ दिन बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और इसे सिर दर्द नहीं हुआ। वह नहीं तो शिकायत करती रहती थी। तो उस एहसास के चलते मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु यीशु ने परिपूर्ण छुटकारा दिया। गतसमनी प्रार्थना केंद्र जाकर आने के बाद हमने हमारी बेटी के लिए सिर दर्द के लिए कोई भी पैसे खर्च नहीं किए, न अस्पताल गए। प्रभु यीशु ने मेरी बेटी को बिल्कुल मुफ्त और परिपूर्ण चंगाई दी है। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में वैश्विक बेदारी प्रार्थना सभागृह की स्थापना करके हर गुट के लोग वैश्विक बेदारी के लिए प्रार्थना करने वाले नेक कार्य लगातार हो रहे हैं। साल 2030 तक 50 करोड़ भारतीयों को सुसमाचार सुनाकर 5 करोड़ लोगों को उद्धार के मार्ग पर चलाकर शिष्य बनने का समय है ये, और प्रार्थना के साथ हम इस कार्य में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु में रहने वाले 1 करोड़ परिवारों को सुसमाचार की निशुल्क पुस्तिका और निशुल्क ट्रैक्ट्स बांटने के लिए हम प्रार्थना के साथ तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही भारत और श्रीलंका देश में करीब 80 मिशनरी संगठन के साथ जुड़कर 1250 से भी अधिक मिशनरियों की देखभाल और उन लोगों के द्वारा बेदारी को फैलाने के लिए परमेश्वर कृपा कर रहे हैं। परमेश्वर ने इस सेवकाई को दिए परमेश्वर के तंबू में रोजाना सुबह और शाम चंगाई की प्रार्थना, गुरुवार को चमत्कारिक छुटकारे की प्रार्थना, हर महीने के दूसरे शनिवार को होने वाली बेदारी सारी रात की प्रार्थना, आखिरी शनिवार को होने वाली नाके की प्रार्थना, साल में 1 बार होने वाली छुटकारे की शिविर, व्यापारी और कारोबारियों के लिए आशीष उपवास की प्रार्थना, नए साल की प्रतिज्ञा की सभा, भविष्यवाणी उपवास प्रार्थना शिविर, बेदारी बच्चों का शिविर, 24 घंटे होने वाली स्तुति आराधना और 24 घंटे देश के लिए की जाने वाली रखवाले की प्रार्थना, युवाओं की सभा और बच्चों की सभा जैसी कई प्रार्थना सभाएं परमेश्वर की महान कृपा से आयोजित की जा रही है। आज हमारी आंखों के आगे परमेश्वर के किए चमत्कार और उनके द्वारा किया गया विकास नजर आता है, लेकिन इसके पार्श्वभूमि पर
उस बरामदे के घर की प्रार्थना और एक व्यक्ति का आज्ञा पालन है, इसमें कोई दो राय नहीं। विश्व का केंद्र कहे जाने वाले यरूशलेम से दुनिया भर के कई क्षेत्रों में फटकर फैलने वाला सुसमाचार आज के सदी में नालू मावड़ी से संसार के हर एक खंड और सीमाओं तक अंत के समय की बेदारी सेवकाई को पूरी कर रही है। हम जिस समय में जी रहे हैं, यही पीढ़ी वैश्विक बेदारी और यीशु का दूसरा आगमन जरूर देखेंगे। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा अभिवादन। हमारा यीशु छुड़ाता है सेवकाई को शुरू हुए 46 साल हो गए और परमेश्वर इस सेवकाई को कैसे चला रहे हैं उसके बारे में कुछ एक कार्य आपसे वीडियो के द्वारा साझा करने के लिए प्रभु ने सहायता की। मैं खुद उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया था कि परमेश्वर ने अब तक हमारी अगुवाई की और भी इनसे कई कार्य जुड़े हैं जिसे वक्त न होने के कारण हम आपसे साझा नहीं कर पा रहे हैं और कई कार्य होने बाकी है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा भाग है, पर प्रभु परमेश्वर के लिए और भी बड़े बड़े कार्य करने अभी बाकी है। इसीलिए ऐसे कई कार्य जैसे मिशनरियों को भेजना, कलीसियाओं को बांधना, हर ओर बेदारी की खबरों को ले जाते हैं। बच्चों की सेवकाई, युवाओं की सेवकाई, बड़े पैमाने पर यह सेवकाई होती है, उसका क्या कारण है? ये सब कैसे संभव हुआ? अब देखिए, 70 साल की उम्र में मुझे परमेश्वर लगातार कार्य सौंप रहे हैं और एक भी दिन आराम न कर पाने जितनी सेवकाई प्रभु लगातार हमें सौंप रहे हैं। वो सेवकाई करने का बल देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, हर एक बीमारी और कमजोरियों को दूर रखा है, सारी सेवकाई को सही तरीके से करने की कृपा करते हैं। तो ये सेवकाई कैसे होती है? यहाँ तक मेरे भी मन में ऐसे सवाल उठते हैं। तो उस समय मैंने 3 बातों के बारे में जान लिया था जिसके बारे में मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो इसमें से सबसे पहला कार्य है इफिसियों अध्याय 3 और वचन क्रमांक 7 और 8। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। तो लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के दान के अनुसार मैं सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। लिखा है कि ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। तो सबसे पहले परमेश्वर की कृपा, मैं एक सेवक हूं, वो प्रभु की कृपा है। यीशु छुड़ाता है सेवकाई की महिमा प्रभु की ओर से कृपा है। इतने बड़े पैमाने पर हो रही है ये कृपा है। कृपा कृपा प्रभु की कृपा है। इस सेवकाई की महिमा का जो दूसरा कारण है वो है आप लोगों की प्रार्थना। आप लोगों की प्रार्थना का सामर्थ्य ही इस सेवकाई का बड़ा बल है। अब तीसरा एक कार्य है, वो है आपका उदारता भरा दान। आप लोग उदारता से दान देते हो, उसीलिए इन योजनाओं को हम पूरी कर पाते हैं। फिलिपियो 4 अध्याय में पौलुस कहते हैं, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकीदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वो तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यहाँ एक खूबसूरत प्रतिज्ञा दी गई है, तुमने मेरे लिए दान भेजा और मुझे संभाला। सेवकाई में तुम लोगों ने सहायता दी, ऐसे उनका अभिवादन करते हैं। तो जो दान तुम लोगों ने भेजी है, वो स्वर्ग में आपके नाम से जोड़ा गया है। तो परमेश्वर की सेवकाई के लिए आप जो कोई भी दान देते हो,
वो स्वर्ग के बैंक में डिपॉजिट किया गया है। इस परिवार से इन लोगों ने इतने पैसे प्रभु के राज्य को बांधने के काम में दिए हैं, सुसमाचार फैलाने के लिए दिया है, मिशनरी सेवकाई के लिए दिया गया है। इसका स्वर्ग में हिसाब रखा जाएगा और उसी के अनुसार आपको आशीष मिलेगा। जब आप अपनी जरूरतों के लिए प्रभु से मांगते हो तब वो आपका हिसाब किताब देखेंगे कि आपने त्याग के साथ इतना दान दिया था, और उसके अनुसार परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को, आपकी घटी को पूरा करेगा। तो लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो हमारी इस सेवकाई में प्रभु की कृपा है, दूसरी है आपकी प्रार्थना, और तीसरा है त्याग के साथ आपके दान, जिससे इतनी सेवकाई होती है। तो इस सेवकाई में आपका महत्वपूर्ण भाग है। स्वर्ग में आप उसका प्रतिफल पाओगे। इस सेवकाई के द्वारा जिन प्राणों का उद्धार हुआ है उसे प्रभु स्वर्ग में आपके नाम पर लिखेंगे। कितनी खुशी की बात है देखिए। तो इसीलिए हमें भागीदार बनकर प्रभु के राज्य को बढ़ाने का काम करना है। तो हमारी इस सेवकाई के लिए और मेरे लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, काम करेंगे, बेदारी को देखेंगे, प्रभु परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो, आपकी हर एक घटी को प्रभु पूरा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, इन बच्चों ने त्याग के साथ जो दान भेजा है, उनकी प्रार्थनाएं इस सेवकाई को संभालती है, ये आप जानते हो। इन लोगों को आशीष देते हुए इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, इनकी हर एक घटी पूरी हो जाए, इनकी आर्थिक कमियां दूर हो जाए, समृद्धि आ जाए, शरीर में जो दुर्बलताएं नजर आती है वो सब दूर हो जाए, परिपूर्ण चंगाई और उत्तम स्वास्थ्य बना रहे। इनके परिवारों में जो शांति की कमी है वो दूर हो जाए और परिवारों में शांति की भरपूरी और आशीष बना रहे। व्यापार में जो घटी हो रही है वो पूरी तरह दूर हो जाए। अब मुनाफा, भरपूरी और समृद्धि बनी रहे। सेवकाई में जो घटी है वो भी दूर हो जाए। सेवकाई में भरपूरी का आशीष बना रहे। यीशु मसीह के नाम में इन्हें आशीष देकर मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में इनकी सारी घटी पूरी हो जाए। आपकी जो प्रतिज्ञा है वो इनके जीवन में पूरी हो। इतने सालों तक इस सेवकाई में आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, उस कृपा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अधिक कृपा बनी रहे। हे प्रभु, आपके आगमन तक ये सेवकाई बनी रहने के लिए कृपा कीजिए। आपके राज्य की स्थापना करने के लिए कृपा कीजिए। आपकी महिमा करने के लिए कृपा कीजिए। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए कृपा कीजिए। कृपा कीजिए प्रभु। उसके लिए मैं अपने आप को और इस सेवकाई को एक बार फिर अर्पण करता हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ पिता, आमीन आमीन। तो प्रियजनों, प्रभु आपकी घटी को पूरा करके आपको आशीष से भरेंगे। आप उस आशीष को देख पाओगे। आमीन। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए निश्चय ही लाभदायक रहा होगा। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के लिए लगातार प्रार्थना करें। प्रार्थना करने वाले आप हर एक को प्रभु आशीष दें। परमेश्वर की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.